उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव इफ़ेक्ट ज़रूर डालेंगी, इतना तो मेरे को बिल्कुल श्योर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। और अभी ये धनिया लेके आई हूँ मैं बगीचे से। यहाँ पे रख दिया है मैंने दूध पनीर बनाने के लिए। आज मैं खाने में बनाऊंगी पुलाव, और पनीर भी पुलाव में ही डालना है। मुझे पुलाव इतना पसंद है कि मैं सारा दिन भी पुलाव खा सकती हूँ। और ये यहाँ पे पनीर रख दिया मैंने बनने के लिए। वैसे बन गया है, बस इसका जो पानी है वो सब निकालना है, तो इसीलिए मैंने ये बड़ा सा पत्थर रख दिया ऊपर से। बाहर आज काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है और बगीचे में आज चारा कट रहा है। काफ़ी सारा चारा तो काट चुके हैं, थोड़ा और अभी काटेंगे। घर के सारे काम हो चुके हैं और आजकल दिन कहाँ निकल जा रहा है कुछ भी पता नहीं लगता है। बड़े दिनों से किचन में एक नारियल रखा हुआ है, किसी मंदिर से हम लोग लेके आए थे, तो मैं आज उसका काम तमाम कर लेती हूँ ज़रा, क्योंकि वो पता नहीं ऐसे रखा रखा ख़राब ना हो जाए, तो उसे छीलना पड़ेगा। उसे देखकर मुझे इतना आलस आता है कि कैसे इसे फोड़ूं कि मैं करती ही नहीं हुई ये काम। तो आज उसे भी निपटा लेती हूँ। तो आज इस नारियल को भी मैं छील लेती हूँ। जब हम छोटे थे ना, तो मेरे पापा की पोस्टिंग थी उड़ीसा में, और मेरे पापा जी आर्मी में थे। तो उड़ीसा में ना रोड के किनारे किनारे बहुत सारे नारियल के पेड़ लगे रहते थे, और ये इसका इजीली तो निकलेगा नहीं। मैं वैसे चाकू से इस तरह से रिमूव कर रही हूँ, लेकिन ये चाकू से नहीं। और गार्डनिंग में जो कोकोपीट यूज़ होता है ना पौधों वगैरह के लिए या किसी भी बीज को उगाने के लिए, तो वो कोकोपीट यही है। इसका बुरादा बना दो और बस फिर उसे गमलों में यूज़ कर लो। मुझे तो इसे रिमूव करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, नहीं हो पा रहा था। तो अभी मानू के पापा आ गए, मानू के पापा इसे साफ़ कर रहे हैं। और ये अब नारियल पूरा साफ़ हो चुका है। अब मैं इसकी आँख फोड़ देती हूँ इसमें से पानी निकालने के लिए। तो इस तरह से टूट गया है और ये ख़राब नारियल निकला, इसमें से सारी मेहनत वेस्ट हो गई। लेकिन चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा। ये नारियल का आइडिया तो सारा फेल हो गया। आज मुझे ये काम भी करना है कि इस तरह के मेरे पास ऑयल कंटेनर्स हैं 5 लीटर वाले प्लास्टिक के, और इन कंटेनर्स की जो प्लास्टिक की क्वालिटी होती है ना काफ़ी अच्छी होती है, ऐसे बहुत जल्दी टूटने वाली नहीं होती है। तो इनका यूज़ ना हम प्लांटर के जैसे भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह के मेरे पास 2 हैं और एक है इस तरह का येलो। इनकी आज मैं कटिंग करूँगी इनमें पौधे लगाने के लिए। इस पर जो स्टिकर लगा था वो तो मैंने निकाल लिया है, और किस तरह से निकाला है इजीली वो मैं बताऊंगी इसके स्टिकर के साथ में। और अब ये सब सामान लेकर मैं जा रही हूँ मिट्टी लेने। इस तरह से मैंने इसमें पौधे लगा दिए हैं, और अभी पूरा फिल नहीं किया लगा के। ये पौधे फैलते हैं तो ये पूरे पॉट को खुद ही कवर कर लेंगे, और नीचे को इस तरह से हैंग भी हो जाएंगे। 2-3 महीने बाद ये सभी प्लांटर्स में लगे हुए पौधे अगर अच्छे से ग्रो हुए तो देखने में काफ़ी सुंदर भी लगेंगे। मानू अभी इस डक को देख रहा है। अरे नहीं नहीं, बस बस बस। वो देख रहा है कि मम्मा ने ये क्या कर रखा है, क्या बनाया है। अभी मानू छोटा है, लेकिन जब मानू बड़ा हो जाएगा तो इस तरह की मैं कोई भी चीज़ करूँगी तो उसे ज़रूर इन्वॉल्व करूँगी। और अब मैं इनमें पानी डाल देती हूँ जिससे कि नमी बनी रहेगी, और इन सभी
प्लांटर्स में मैंने ड्रेनेज होल पहले ही कर दिया था। किसी भी गमले के नीचे थोड़ा सा एक पानी निकलने के लिए छेद बनाना ज़रूरी होता है। और अब मैं इन्हें ऊपर शिफ्ट कर दूँगी। और अभी इनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी मुझे यहाँ पे शिफ्ट करने हैं, वो मैं कल करूँगी। और छत पे आ ही गई हूँ तो सारे कपड़े भी उठा लेती हूँ, क्योंकि ठंड के मौसम में ज़्यादा देर कपड़े बाहर रखो तो शाम होते ही कपड़े ठंडे होने लगते हैं। यहाँ पर इतनी हरियाली और बगीचा होने के कारण ना हमें कई सारे जीव अपने आसपास दिखते रहते हैं। जैसे अभी थोड़े दिनों में हमें गिलहरियाँ वगैरह दिखेंगी और अलग अलग चिड़ियाएँ दिखती रहती हैं। तितलियाँ तो यहाँ कोई हिसाब ही नहीं है कि कितने तरह की घूमती हैं, और बर्ड्स वगैरह। और बच्चों के लिए ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि अपने बचपन में ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। मैं जब छोटी थी ना तो हमारी फैमिली में क्या था कि पेट जो होते हैं, जानवर जो हम घर पे पालतू जानवर पालते हैं, सबको बहुत अच्छे लगते थे। मेरे पेरेंट्स को भी, स्पेशली मेरी मम्मी को और हम सभी लोगों को। मुझे थोड़ा सा कम लगते थे क्योंकि मैं तो खुद ही छोटी थी, और मेरी दीदी को बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो हमने बहुत तरह के पेट रखे हुए थे। खरगोश हमने रखे हुए थे, और कबूतर, तोता, एक बार तो बकरी भी पाल ली थी, एक बार किसी को देख के हमने एक मुर्गी भी पाल ली थी, और गाय, भैंस ये तो हमारे पास थे ही। और एक घोड़ा भी था हमारे पास, घोड़ा, या कभी कभी वो घोड़े के बदले खच्चर आ जाता था हमारे घर पे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की सीमेंट की दुकान हुआ करती थी। तो उस समय क्या होता था ना कि सीमेंट जैसे दुकान से किसी और के वहाँ पहुँचाना है, सीमेंट, सरिया ऐसा, तो वो भेजने के लिए खच्चर या घोड़ा रखना पड़ता था, तांगे से भिजवाया जाता था। तो इसीलिए एक घोड़ा भी हमारे घर पे रहता था। उनके साथ में खरगोश, बहुत तरह के जानवर हमारे घर पे थे। तो हमारा पूरा बचपन ना इसी तरह निकला, जानवरों के साथ, जानवरों को देखते हुए। बिल्ली, कुत्ते ये तो बहुत ज़्यादा थे, और एक एक दो दो नहीं रहते थे। कुत्ते बिल्लियों को तो कोई हिसाब ही नहीं था, 2 कुत्तों से नीचे तो कभी हमने पाले ही नहीं, और बिल्लियाँ तो कभी कभी 3, 4, 5 ऐसे हो जाती थी। मेरी बहन जो है, बड़ी दीदी, वो तो बिल्लियों को हमेशा अपने साथ ऐसे सुलाती थी जैसे कभी कभी मुझे लगता है जैसे मैं मानू को अपने साथ सुलाती हूँ। तो वो बहुत प्यार करती थी। और जब भी हमारी किसी गाय का या भैंस का बच्चा होता था तो स्कूल से आने के बाद वो पूरा टाइम उसी बच्चे के मुंह पर बैठी रहती थी, उसको इतने पसंद थे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मानू अपने बचपन में इतनी सारी हरियाली देख रहा है, इतने तरह के जानवर, चिड़िया, गिलहरी, ये सब कुछ देख रहा है। आगे जो भी उसकी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होगा उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव इफ़ेक्ट ज़रूर डालेंगी, इतना तो मेरे को बिल्कुल श्योर है। और अभी मैं बनाऊंगी चाय या फिर कॉफ़ी बनाऊंगी, क्योंकि हम लोग लंच नहीं करते हैं, हम सीधे ब्रंच करते हैं। ब्रेकफास्ट और लंच हम नहीं करते हैं, और ब्रंच के बाद सीधे हमारा डिनर होता है रात को। तो ये जो बीच का टाइम होता है ना, इस टाइम पे अगर चाय या कॉफ़ी ना पियो तो भूख लगने लग जाती है, या फिर मतलब ऐसे एनर्जी थोड़ी लो लगने लगती है। तो इसीलिए अभी मैं बनाऊंगी कॉफ़ी अपने लिए और सासू माँ के लिए, क्योंकि मानू के पापा और मानू के दादा तो अभी घर पर नहीं हैं, कहीं जा रखे हैं वो लोग। पता है जब मेरी शादी हुई थी ना तो उस टाइम पे मुझे कॉफ़ी बनानी भी नहीं आती थी, चाय बनाना भी बिल्कुल बहुत अच्छे तरह से नहीं आता था, और खाना बनाना आता था कुछ कुछ, लेकिन सारी चीज़ें ऐसे नहीं आती थी। कई सारी चीज़ें थी जो मुझे नहीं आती थी, और जब मैं शादी करके यहाँ आई तो मुझे ऐसा लगा कि अपने आप ही मुझे सब कुछ आ गया। मैं सारे दिन में कई बार चाय वगैरह पीती रहती हूँ, अभी भी मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, चाय या कॉफ़ी पीती रहती हूँ। तो पता है मेरी शादी से पहले ना मैं वीगन थी, दूध तो दूर की बात है, दूध के कोई प्रोडक्ट और कोई भी एनिमल प्रोडक्ट ऐसे कुछ भी मैं यूज़ नहीं करती थी। तो मैं वीगन क्यों थी इसकी स्टोरी मैं बताऊँगी आपको किसी और दिन। अभी मैं फटाफट से कॉफ़ी निपटा लेती हूँ, और बहुत सारा काम बचा है, उसके बाद हरी सब्जी धोनी है, उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो ये सब निपटा के फिर मिलती हूँ। चाय पीकर मैं आ गई हूँ अब किचन में, और इसको साफ करना है। और आज रात के खाने में मुझे बनाना है छोले, तो मैं पहले इसे बॉईल करने रख देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं हरी सब्जी धोऊंगी। बॉईल करते टाइम मैंने इसमें खड़े मसाले, नमक और थोड़ा ये कुकिंग ऑयल भी डाल दिया है। छोले के साथ में मैं बनाऊंगी रोटी, लेकिन अपने लिए मैं पूरी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे छोले के साथ में पूरी खाना बहुत पसंद है। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक, आप मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के बाय बाय।